ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक इब्राहिम रईसानी जो कि एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुए हैं, ये हेलीकॉप्टर के हादसे का शिकार होना, क्या इसके पीछे साजिश है? क्या ये वाकई हादसा जो है वो एक तकनीकी प्रॉब्लम के तहत हुआ है या ये एक जवाबी कार्रवाई है इसराइल की? नाज़रीन, ये सब बातें आज आपको इस व्लॉग में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नाज़रीन, इब्राहिम रईसानी के साथ उनके एक वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर और अब्दुल अल्लिहान जो है, उनके समेत जितने भी सवार थे वो तमाम के तमाम जो है इस हादसे में बुरी तरह जलकर राख हो चुके हैं। नाज़रीन, ये हादसा ईरान की सरजमीन में या ईरान से मुतल्लिक कोई पहली मरतबा नहीं हुआ। इससे पहले भी जो इनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, जिन्होंने अमेरिका की जवाबी कार्रवाइयों में बहुत पेशरफ्त की थी और बड़े ही एक बहादुर इंसान थे, जिनको उनको एक हादसे, त्यारे के हादसे में ही शहीद करवाया गया। नाज़रीन, सेम ये उसी से रिलेटेड है कि इब्राहिम रईसानी एक निजी दौरे पे अपने कुछ साथियों के साथ थर्मल के मुकाम से गुजर रहे थे कि वहाँ पे ये हादसा पेश आया। अब नाज़रीन, इस हादसे के पीछे बहुत से सवालों ने जन्म ले लिया। कौन से ऐसे वो सवालात हैं, कौन से ऐसी वो बातें हैं जो इस वक्त आवाम के दिल में जो है वो मसख करने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, इस हादसे को इस तरह मेनटेन करना या इस तरह BBC न्यूज़ पे दिखाना कि ये एक हादसा है, नाज़रीन, इसके पीछे ये बिलाशुबा कि ये एक बहुत बड़ी साजिश है। ये साजिश किसने की, कौन है इसके पीछे? नाज़रीन, आपको ये बताते चले कि इब्राहिम रईसानी की बढ़ती हुई मकबूलियत आलम इस्लाम को उन्होंने उजागर करने की जो इत्तेहाद की जो है कोशिश है वो उनकी रंग ला रही थी। इस चीज़ को देखते हुए, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अमेरिका और इसराइल में ये बड़ी तशवीश का आलम पाया जा रहा था कि ये ऐसा ना हो कि वाकई मुसलमानों का आपस में इत्तेहाद हो जाए। कहीं मुसलमानों का इत्तेहाद हो गया तो ये हमारे लिए बहुत बुरी और बहुत बड़ी जो है ये नाकामी का सबब बन सकता है। नाज़रीन, इब्राहिम रईसानी की जो हादसा हुआ है, हेलीकॉप्टर हादसा, ये आपको बताते चले कि ये कल रोज़ इतवार को ये एक निजी दौरे के लिए जा रहे थे। रास्ते में एक थर्मल के मुकाम पे ये जो है ना हादसा रूनुमा हुआ है। आखिर ये हादसा ऐसा क्यों हुआ है? बहुत ही इसके ऊपर जो है सारे तशवीश की जा रही है। आलम इस्लाम इस वक्त सोग में है। जितने भी इस्लामी ममालिक हैं वो इसके ऊपर जो है ताज़ियत पेश कर रहे हैं, इसके ऊपर जो है इजहार अफसोस भी कर रहे हैं। तो नाज़रीन, मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये पहली मरतबा ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये पहले भी आलम इस्लाम के खिलाफ साजिशें होती रही हैं। जिस लीडर ने इस्लाम के हक पे बात की, मुसलमानों के इत्तेहाद पे बात की, उसी को मरवाया गया। गद्दाफी को मरवा दिया, ज़ियाउल हक को मरवा दिया और इसके साथ साथ और भी बेशुमार ऐसे आलम इस्लाम के हैं। अब जैसे ही इसी तरह इसी से रिलेटेड इमरान खान ने जब इत्तेहाद उम्मा की बात की, अक़वाम मुत्तहिदा के फ्लोर पे खड़े होकर आज वो पाबंद सलासल हैं, उनके ऊपर बेशतर मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं। किस मत पे कि ये कोई भी आलम इस्लाम के इत्तेहाद के ऊपर बात ना करे। नाज़रीन, इस वक्त जो फ़लस्तीन के ऊपर बर्बरियत जारी है, फ़लस्तीन को इस वक्त निस्तो नामूद करने की कोशिश, जो नापाक इसराइल की कोशिश है, वो बड़ी तेज़ी से ज़ोर पकड़ रही है। जो भी इस रास्ते में आ रहा है उसको इसराइल बड़ी आसानी से उसको साफ करता जा रहा है। नाज़रीन, मैं ये आपको बताता चलूँ कि इसराइल ने ये ठान ली है कि अब हम किसी भी फ़लस्तीनी को नहीं छोड़ेंगे। फ़लस्तीन के ऊपर प्रॉपर पूरा कब्जा करने का इनका एक इरादा है, जो कि एक छोटी सी जो है एक जजीरा नुमा ये इनकी एक कम्युनिटी थी, इनकी एक इसराइल की एक जगह थी, जो कि आज बढ़ती ये पुरतशद्दुद जो उन्होंने कार्रवाइयाँ शुरू की हैं उसके पेश नज़र। अब आप ये देखिए कि अमेरिका का और इसराइल का जितने भी टीवी हैं सरकारी हैं, वहाँ पे ये खुशी भी मनाई जा रही है इब्राहिम रईसानी की, और उसके साथ साथ मुसलमानों के कत्लेआम का कोई भी उसके ऊपर जो है ये नहीं कह रहा कि ये गलत हो रहा है, जबकि इसराइल के टीवीज़ पे और अमेरिका के कि ये जिसने भी इसको दहशतगर्दी का रंग देकर मुसलमानों के खिलाफ एक बहुत बड़ी जो है ना साजिश की जा रही है। नाज़रीन, इसके बरक्स पाकिस्तान के अंदर अवामी प्रेशर आर्मी के ऊपर बहुत ज़्यादा है कि आर्मी इसके ऊपर कार्रवाई शुरू करे, आर्मी गजा में जाए। यहाँ के लोग जो है बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर प्रेशर जो है आवाम का बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जाहिर बात है आलम इस्लाम को जब भी कोई मुश्किल पेश आई है तो आलम इस्लाम के जितने भी सपूत हैं उन्होंने आके अपने भाइयों की मदद की है, क्योंकि ये फरमान मुस्तफ़ा भी है। और नाज़रीन ग्रामी कदर, मैं आपको यहाँ पे एक बात बताता चलूँ कि पाकिस्तान अगर इसराइल के खिलाफ एक्शन लेता है
डेफिनेटली इसमें कोई बईद नहीं है कि एक आलमी जंग छिड़ने का खदशा है। अब हम यहाँ पे देखना यह है कि इसको किस तरीके से हम जो है ये फ़लस्तीन के ऊपर जो बर्बरियत शुरू हुई है इसराइल की, वो किस तरह रोकी जाए। क्या ये रुकने का नाम ही नहीं ले रही, जो कि रोकने की बड़ी कोशिशें की जा रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में भी इसके खिलाफ स्ट्राइक जो है वो रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। तो नाज़रीन, आज की इस खबर ने जो आलम इस्लाम के ऊपर जो एक गम का आलम तारी किया है, ये इंतहाई जो है वो दर्दनाक है। नाज़रीन, इब्राहिम रईसानी की जो शहादत है या उनकी जो जहाँ बहक होना है, ये इसके ऊपर उनके ईरान के इंटेलिजेंस ने जो है ना ये तहकीकात शुरू कर दी है। ये मैं आपको कबल वक्त बता रहा हूँ कि इब्राहिम रईसानी को बिल्कुल बिला शुबा जो है वो मरवाया गया है, क्योंकि आलम इस्लाम की बात करने वाला कोई भी जांबाज लीडर होगा उसको इसी तरह ही मौत के घाट उतार दिया जाएगा। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये इसमें अमेरिका की